हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो के कमेंट में कमेंट किया था कि उन्हें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में और कुछ लेक्चर्स चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको शुरू से बेसिक कंसेप्ट बता दूँ जिससे कि हर एक क्वेश्चन पर आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और इजीली उसको यूज़ कर पाएँ। तो मैं आप लोगों को शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन जो आता है उसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग मानेंगे, कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में मानेंगे, कैसे थर्ड में मानेंगे और कैसे फोर्थ में मानेंगे। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक आइडिया हमें चाहिए वो पोजीशन ऑफ पॉइंट्स चाहिए कि जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन में पॉइंट के बारे में बता रहा है कि पॉइंट ए है या पॉइंट बी है या पॉइंट सी है या पॉइंट डी है, जो भी पॉइंट है उसका पोजीशन कहाँ पर अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें क्वेश्चन को पढ़कर, तो हम लोग इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सही बना सकते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफ़ी इजी आते हैं, इसके बहुत ही इजी आते हैं। मुश्किल से 1 से 2 मिनट में अगर आप समझ चुके हैं तो 1 से 2 मिनट में आप ड्रॉ करके इसको फाइनल आंसर दे सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ रहता ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट हमें डिनोट करना पड़ता है, पॉइंट हमें शो करना पड़ता है। कोई भी लाइंस ड्रॉ नहीं करने पड़ते हैं, मीन्स कोई अलग से शेप नहीं बनाना पड़ता है, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट को मेंशन करके नेमिंग कर देते हैं तो हम लोगों का प्रोजेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, बट अगर उसको कंसेप्ट को अगर हम लोग समझ लें तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी लेक्चर्स इसके अपलोड किए हैं, 3 से 4 लेक्चर आई थिंक। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट का बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ और फिर उसके नीचे बाकी लेक्चर्स को मैं अटैच कर दूंगा प्लेलिस्ट में, जिससे कि आप 1 बाय 1 सारा देख लीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। पोजीशन ऑफ पॉइंट होता क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है उसका प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ हाइट दिया हुआ है, वर्टिकल सरफेस से हाइट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में इसी टाइप से देता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। जो भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसको हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन उसका कर रहे हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मानते हैं। तो वो दो ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में मानते हैं। बट यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब पॉइंट मान लीजिए ऐसे करके यहाँ पर शो कर दिया पॉइंट के बारे में, पॉइंट ऐसे शो कर दिया कि पॉइंट यहाँ है। बोल देगा कि वो पॉइंट जो है एबव से HP के एबव है, मान लीजिए 10 mm HP के एबव है और इन फ्रंट ऑफ VP। वही यहाँ पर लिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट रहेगा तो ऐसे लिखेगा एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कोई पॉइंट HP के 10 mm 20 mm 30 mm एबव है, ऊपर है, तो HP कौन सा लाइन होता है, ए वाला लाइन जो होता है वो HP होता है, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन HP होता है और वर्टिकल वाला लाइन जो होता है वो VP होता है। एक्चुअली वर्टिकल प्लेन है, वो 3 डायमेंशन में आप देखेंगे तो प्लेन होगा, बट हम लोग अगर इसको ऐसे बनाएं, इसको ऐसे कर कैसे बना देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको HP हम लोग मानते हैं और वर्टिकल वाले को ये एक्चुअल में प्लेन है, बट फ्रंट व्यू जब हम लोग सामने से इसको देख रहे हैं तो एज अ लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम लोग VP मानते हैं। तो इसी के फॉर्म में वो देता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या लिख रहा है, एबव HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है। पॉइंट ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है तो ये पॉइंट का कुछ HP से हाइट होगा और VP के इन फ्रंट होगा, सामने में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं, मान लीजिए कि इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में पॉइंट ऐसे करके होगा यहाँ पर, तो HP के वो ऊपर ही होगा। यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, तो HP के तो वो ऊपर ही हुआ, एबव HP बोलेंगे, बट VP के पीछे हो गया, पीछे हो गया तो इसको बोलेंगे बिहाइंड VP। तो कंसेप्ट क्या याद रखना है, एबव HP मतलब HP के ऊपर, HP के ऊपर एबव, एबव HP के नीचे बिलो HP, ये दो चीज़ हो गया। अगर HP के एबव बोला है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर दिख रहा है HP के एबव, HP के एबव, HP के एबव, एबव जहाँ बोला तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, यही दो क्वाड्रेंट में होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो क्या कंसेप्ट याद रखना है कि HP के ऊपर अगर है तो या तो फर्स्ट में हो सकता है या सेकंड में हो सकता है। अब हो सकता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर वर्टिकल प्लेन से भी हमें रेफरेंस लेना होगा कि वर्टिकल प्लेन से वो इन फ्रंट है या बिहाइंड है। अगर इन फ्रंट है मतलब वर्टिकल प्लेन के सामने है, अगर वर्टिकल प्लेन के सामने है तब क्या होगा, एबव HP और वर्टिकल प्लेन के सामने इन फ्रंट बोला है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि एबव HP एंड बिहाइंड VP, वर्टिकल प्लेन के पीछे है, तब वो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको मैं कंसेप्ट के फॉर्म में समझाता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, तो ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। तो दो कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे। एक याद रखेंगे, ड्रॉ पे आते हैं, यहाँ पर से यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं। दो कंसेप्ट हम लोग याद रखते हैं, एक तो HP के रेफरेंस में, एक VP के रेफरेंस में। ठीक है, अब HP हो गया, ये HP हो गया, ये VP हो गया। पहले इसी को अगर हम लोग समझ लें तो हम लोग क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन एकदम 100% सही बनेगा। एबव HP बोलेगा तो HP के ऊपर जाना है, HP के ऊपर जाना है।
एबव एच पी। तो एबव एच पी के लिए क्या कंसेप्ट हो गया, एबव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, आप लोग याद रखिएगा। एबव एच पी अगर के लिए क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। एबव एच पी के केस में या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। वही बिलो एच पी के केस में, बिलो एच पी के केस में ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। बिलो एच पी के केस में एच पी के नीचे, एच पी के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, एच पी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, वी पी मतलब वर्टिकल प्लेन। एच पी के नीचे मतलब थर्ड एंगल हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दो कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया। अगर एच पी के ऊपर बोलता है तो या तो फर्स्ट में पॉइंट हो सकता है या सेकंड में हो सकता है। एच पी के बिलो बोल रहा है तो या तो सेकंड या तो थर्ड में हो सकता है या फोर्थ में हो सकता है। हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्टिकल प्लेन अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में भी हमें देखना है। अब वर्टिकल प्लेन पे आते हैं। अब वर्टिकल प्लेन के इन फ्रंट बोला है, इन फ्रंट मतलब सामने, सामने, वर्टिकल प्लेन के सामने पॉइंट जो रखा हुआ है वो वर्टिकल प्लेन के सामने है। तो अगर राइट साइड है, वर्टिकल प्लेन का राइट साइड है मतलब इन फ्रंट बोलेंगे। तो वर्टिकल प्लेन के सामने, वीपी के सामने, तो क्या बोलेंगे, इन फ्रंट, इन फ्रंट, इसको इन कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर वीपी के सामने बोल रहा है तब क्या हो सकता है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है और या तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है। तो या तो फर्स्ट या तो फोर्थ। धीरे धीरे आपको चीज़ें आसान लगेगी। अभी मान लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे, बट एक दो बार आप अगर खुद से यूज़ कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फिर मान लीजिए कि बिहाइंड वीपी है, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, तो बिहाइंड, बिहाइंड वीपी वर्टिकल प्लेन के पीछे। तो इस साइड अगर पॉइंट रखा हुआ है कहीं पर भी, कहीं पर भी ऊपर नीचे, वीपी एचपी के ऊपर एचपी के नीचे, तो उसको बोलेंगे बिहाइंड वीपी। तो बिहाइंड वीपी का क्या क्या हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड में हो सकता है, ठीक है। ये चार कंसेप्ट है। एचपी के रेफरेंस में एबव हो सकता है, बिलो हो सकता है। वीपी के रेफरेंस में इन फ्रंट हो सकता है और बिहाइंड हो सकता है। यही चार केस हो सकता है। तो अब चारों को मिलाकर दो केस बनाया जाता है। या तो कभी दे देगा कि एबव एचपी है, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर समझते चला जाता हूँ। अब या तो बोल देगा, अब यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ये एचपी हो गया, ये वीपी हो गया। हर एक केस को मैं समझते चलते हैं हम लोग बाकी बारी बारी से। आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, ये सिर्फ अभी बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, ये सिर्फ स्टार्ट कैसे करना है उसका कहानी चल रहा है। अब क्वेश्चन में मान लीजिए बोल दिया है कि कोई पॉइंट है जो एचपी से 20 mm एबव है। तो एबव है तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। पॉइंट है जो एचपी के 20 mm एबव है, एबव बोल दिया तो एचपी के ऊपर होगा, ठीक है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। एंड उसी में बोलेगा वीपी के इन फ्रंट है 30 mm 25 mm, डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, यूनिट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो एचपी के एबव तो या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। अब बोल दिया है वीपी के इन फ्रंट है, तब श्योर हो गए कि अब वो पॉइंट एचपी के एबव और वीपी के इन फ्रंट है, तो पॉइंट इसी में कहीं पर हो सकता है, होगा ही होगा, कहीं पर होगा ही होगा, इसी में कहीं पर होगा। तब कहाँ पर होगा, अब जो वैल्यू वो देता है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको वहाँ शो करेंगे। तो पॉइंट है एचपी के 20 mm एबव, तो यहाँ से 20 चले जाएंगे, कहीं पर भी आ रहा होगा 20, तो जहाँ पर भी 20 आ रहा होगा वहाँ पॉइंट हो सकता है। अब वीपी के ऊपर देखना है कि कितना आगे है। एचपी से 20 है तो 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं पे भी 20 हो सकता है। अब वीपी के मान लीजिए 30 बोल दिया, वीपी के इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ वीपी 30 mm बोल दिया, तो 30 जहाँ पर आएगा पॉइंट वहीं पर हो जाएगा। मानते हैं 30 यहाँ पर है तो पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। तो ये सब जो लाइन्स मैंने बनाया है वो सब आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको वैसे नहीं बनाना है, आपको सिर्फ पॉइंट शो करना है। तो पॉइंट उसका नाम कुछ पी दे दिया अगर, तो पी यहाँ पर लिख देना है। तो ये अभी प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है, अभी हमारा ये सॉल्यूशन नहीं है, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो ये पॉइंट का क्या हो गया डायमेंशनिंग, यहाँ पर 20 एबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ 30 मैंने माना था, 30 मान लिया। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल दिया कि कोई पॉइंट है 20 mm एबव एचपी है, बट वो 10 mm बिहाइंड वीपी बोल दिया। एबव बोला तो समझ में आ गया कि पहला में होगा या दूसरा में होगा, बट 10 mm बिहाइंड बोल दिया तो इसका मतलब वो पीछे होगा, पीछे होगा तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो 20 mm एबव एचपी और 10, यहाँ से 10 मेज़र कर लो, यहाँ से 20 मेज़र कर लो, जहाँ पर पॉइंट आ रहा है वही पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंट का मान लीजिए पी माने थे, यहाँ पर क्यू मान देते हैं, तो वो पॉइंट क्यू हो गया। अब वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो पहले हम लोगों को जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो ध्यान रखना है कि उसका क्वाड्रेंट को सेट कर लेना है माइंड में कि वो पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है कि थर्ड में आ रहा है या फोर्थ में आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोल दिया कि अ पॉइंट इज़ 10 mm बिलो एचपी। तो बिलो बोल दिया तो बिलो कहाँ होता है, एचपी के नीचे, एचपी के नीचे या तो
थर्ड में आएगा या तो फोर्थ में आएगा। बिलो HP बोला है तो थर्ड या फोर्थ में ही हो सकता है, ऊपर तो हो ही नहीं सकता है, तो थर्ड और फोर्थ में हो सकता है। ए पॉइंट इज 10 mm बिलो HP, तो थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। अब इसमें कुछ एक और चीज़ दे देगा VP के रिस्पेक्ट में, VP के रेफरेंस से। अब बोल देगा कि ए पॉइंट इज 10 mm बिलो HP एंड 20 mm बिहाइंड VP। तो बिहाइंड बोला तो इसका मतलब VP के पीछे है, VP के पीछे है, VP के पीछे है। अब 20 बोल दिया बिहाइंड VP, तो 20 यहाँ से मेज़र कर लेना है जहाँ पर आ रहा है, और 10 बोला था HP के नीचे, तो 10 यहाँ से मेज़र कर लेंगे, जहाँ पर पॉइंट आएगा वही पॉइंट हो जाएगा। PQR ले देते हैं पॉइंट का नाम। तो अभी हम लोग एक ही में समझ रहे हैं, इसलिए नंबरिंग कुछ भी कर दे रहे हैं। तो समझ में आया, पॉइंट जहाँ पर बोलेगा पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का इमेज माइंड में बना सकते हैं, या फिर रफली कहीं पर साइड में, क्वेश्चन पेपर पे तो नहीं बनाना है, शीट पर ही साइड में कहीं पर या तो बनाकर उसको रब कर देंगे हम लोग। उसकी ये जो फिगर हम लोग अभी बना रहे हैं, इसकी फिगर की रिक्वायरमेंट आपको एग्जाम में नहीं है, मतलब इसको ड्रॉ नहीं करना है, इसको ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ अपने माइंड में बनना चाहिए, या फिर अगर माइंड में नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं पर शीट में रफ लिख कर या फिर उसको बना देंगे पेंसिल से, बाद में उसको रब कर देंगे। फ्री हैंड बनाना है इसको, कोई डायमेंशनिंग करके नहीं बनाना है। अब अगला कंडीशन क्या दे सकता है कि अ पॉइंट इज 20 mm बिलो HP, तो बिलो बोला है, 20 mm बोला है HP के बिलो, तो फिर बिलो बोला है तो इसका मतलब नीचे ही होगा। ये लाइन जो है HP लाइन से वो नीचे ही होगा, तो नीचे हो जाएगा 20 mm बिलो। तो समझ में आ गया थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। अब बोल देगा कि VP के इन फ्रंट है, 20 mm VP के इन फ्रंट और 20 mm HP के बिलो। अब 20 mm बिलो जहाँ पर आ रहा होगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा, 20 बिलो यहाँ पर आया और 20 इन फ्रंट यहाँ पे आ गया, तो पॉइंट यहाँ पर हो गया। PQR था तो यहाँ पर मैंने S दे दिया अपने मन से। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, हम लोगों को सेट करना है कहाँ बनेगा। बाकी कंसेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ जो हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़े थे सेम टू सेम है। अब इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि अब इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर बनेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग फ्रंट व्यू यहाँ से देखते थे, तो फिलहाल मैं बेसिक कंसेप्ट को इसमें यहीं तक स्टॉप कर देता हूँ, बिकॉज लेक्चर जो होगा वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज सीखा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट किस क्वाड्रेंट में रखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, वैसे तो मैंने 100% कोशिश किया है रिपीट करके समझाने का, इसको फिर से आप रिपीट करके देखिएगा। अभी हम लोगों का कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ है, अभी बस हम लोग सीखे हैं कि पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम लोग वो सीखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर PQRS दिया है, इसका प्रोजेक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, बस अभी तक हम लोग बेसिक सीखे हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके आगे हम लोग कैसे सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और किसी भी लेक्चर में या किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप वीडियो के कमेंट में आप उसका क्वेश्चन नंबर बताइएगा या टेलीग्राम पर आप सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन लेक्चर के फॉर्म में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।